अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से हैं या फिर आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, तो भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो आपके बिजनेस के सपने को हकीकत में बदलने के लिए 10 लाख से लेकर पूरे 1 करोड़ तक का लोन दे रही है। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। 10 लाख से लेकर पूरे 1 करोड़ तक का लोन जो कि आपको मिलेगा स्टैंड अप इंडिया योजना के अंडर। नमस्कार, हमारी नई सीरीज योजना के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। दोस्तों, अक्सर नया काम शुरू करते समय सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि पैसा कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से मिलेगा, और अगर लोन मिल भी गया तो ब्याज यानी इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, और क्या हमें शुरुआत में ही ईएमआई भरनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पूरा A to Z एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि कौन कौन इस लोन के लिए एलिजिबल है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और इसमें लोन कैसे मिलता है, इंटरेस्ट रेट की पूरी कैलकुलेशन क्या है, और सबसे जरूरी, आपको 18 महीने की मोहलत कैसे मिल सकती है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चर से जुड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना को। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंडर एससी, एसटी और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपना नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी ताकि समाज के इन वर्गों को मेन स्ट्रीम बिजनेसेस से जोड़ा जा सके। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को बिना किसी बैरियर के 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन अवेलेबल कराना है। इस योजना की सबसे कंपलसरी कंडीशन यह है कि ये लोन केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का सरल मतलब है कि आप जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी वो आपकी पहली बिजनेस यूनिट होनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी सब्जेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस योजना में एससी और एसटी कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी इस योजना का बेनिफिट ले सकती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, ओबीसी हो या एससी एसटी से। वो सभी इस योजना के अंडर अप्लाई करने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत जरूरी शर्त यह है कि एप्लीकेंट किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है और उसकी ईएमआई समय पर नहीं भरी है या फिर आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो आपको इस योजना के अंडर लोन मिलने में डिफिकल्टी हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म भी इस योजना का बेनिफिट ले सकती है। जी हाँ, अगर आप एक ग्रुप या नॉन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है कि उस पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में कम से कम 51% हिस्सेदारी या तो किसी एससी एसटी व्यक्ति की होनी चाहिए या किसी विमेन एंटरप्रेन्योर की। अगर ये शर्त पूरी होती है तो आपकी कंपनी स्टैंड अप इंडिया के अंडर लोन ले सकती है। बिजनेस के प्रकार की बात करें तो आप मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अब इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए भी खोल दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, बी कीपिंग या पशुपालन जैसे काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप इस योजना के अंडर फंड्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन अमाउंट और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट। स्टैंड अप इंडिया के अंडर आपको मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो बैंक आपको वर्किंग कैपिटल यानी खर्चों के लिए एक रुपए डेबिट कार्ड भी देता है। लोन अमाउंट आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डिपेंड करता है। नियम के अनुसार आपके प्रोजेक्ट का 85% हिस्सा बैंक लोन के रूप में देगा, जबकि बाकी का 15% हिस्सा आपको खुद की जेब से मार्जिन मनी के रूप में लगाना होगा। जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, सरकार ने इसे कम से कम रखने की कोशिश की है। बैंक का इंटरेस्ट रेट उसके MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट पर बेस्ड होता है।
उदाहरण के तौर पर अगर बैंक का MCLR 8% है तो उसमें मैक्सिमम 3% तक का अतिरिक्त मार्जिन जोड़कर आपको लोन दिया जाएगा। आपका वास्तविक इंटरेस्ट आपके सिबिल स्कोर और बैंक की पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा, जो जनरली 9% से 12% के बीच रहता है। लोन रीपे करने की ड्यूरेशन और मोरेटोरियम पीरियड इस योजना का सबसे आकर्षक पार्ट है। स्टैंड अप इंडिया योजना में लोन रीपे करने के लिए आपको कुल 7 साल तक का समय मिलता है। इसके साथ ही आपको 18 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड यानी कि मोहलत दी जाती है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस शुरू करने के शुरुआती 18 महीनों तक आपको कोई भी EMI या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाना होगा। इस दौरान आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। ये सुविधा इसलिए दी गई है ताकि जब आप नया बिजनेस शुरू करें तो शुरुआत में किस्तों का बोझ आप पर ना पड़े, और जब आपका बिजनेस अच्छी तरह चलने लगे और स्टेबल हो जाए तब आप आसानी से अपनी किस्तें देना शुरू कर सकें। एंड में जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला मैनुअल और दूसरा ऑनलाइन। मैन्युअली अप्लाई करने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। वहां से फॉर्म लेकर उसे ध्यानपूर्वक भरें और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और अदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें, जिनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट standupmitra.in पर जाना होगा। पोर्टल पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और अपनी कैटेगरी जैसे न्यू एंटरप्रेन्योर चुनें। अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद एक डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जानकारी भरनी होगी। फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा और फिर लोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, ये सच में भारत सरकार की एक बेहतरीन योजना है जो उन लोगों के लिए वरदान है जिनके पास हुनर है पर रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बजट बट्टू दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें।